अब हम देखने जा रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? द फोर्स दैट अपोज रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। रिलेटिव मोशन को जो अपोज करे मीन्स एक ऐसा फोर्स जो मोशन को या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रही है तो उसे अपोज करे इन द सेंस कि या तो उसे रोके या उसकी स्पीड कम करे, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो जिस भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर वो ट्रेवल कर रही है तो उसके अपोजिट में वो फोर्स लगा के उसकी स्पीड को या तो डिक्रीज करे या तो डिक्रीज करते करते रोक दे। मीन्स क्या है कि उसके अपोजिट में फोर्स लगाएगा और इस ऑब्जेक्ट को रेजिस्ट करेगा। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? अपोज करना, मोशन करने के लिए। इट अराइजेस बिटवीन द सरफेस एंड कॉन्टेक्ट। इट ऑलवेज जनरेटेड बाय टू सरफेस दैट कॉन्टेक्ट एंड स्लाइड अगेंस्ट अपोजिट टू ईच अदर। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, अपोजिंग फोर्स तो बहुत सारे होते हैं कि अगर कोई भी एक फोर्स है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो हम ही उसे रोक देंगे तो अपोज कर रहे हैं, तो क्या हम भी फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हैं? नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब कि दो बॉडीज का आपस में टच में आना जरूरी है। मीन्स कि अगर कोई भी हमारे दो हाथों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है तो ये कॉन्टेक्ट में आएंगे तभी फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होती है। फ्रिक्शनल फोर्स के लिए हमेशा दो बॉडीज जरूरी होती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो साथ में मूव करें। मीन्स अगर एक ये टेबल है, अगर ये टेबल और इस पे एक बॉक्स रखी हुई तो ये कांटेक्ट में है, ये दोनों टच है। अब टेबल से ऊपर तो बॉक्स रहते नहीं तो क्या है, हमेशा टच में। इसके बीच में यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, अगर हम इसे हटाएंगे तो क्या होगा? ये मूव नहीं करेगा। ये मूव क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो हम मोशन देना चाह रहे हैं वो फ्रिक्शन रेजिस्ट कर दे रहा है। मतलब फ्रिक्शन के वजह से ये नहीं मूव हो रहा है। फ्रिक्शन जो है वो अपोज कर रहा है हमारे मोशन को। हम इधर खिसका रहे हैं अगर इसको, तो ये क्या हो रहा है? जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे जनरेट हो रही है, ये जो जनरेट हो रही है ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये क्या कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर हमने ज्यादा फोर्स दिया मीन्स अगर हमने फ्रिक्शनल फोर्स के रिस्पेक्ट में थोड़ा और ज्यादा फोर्स लगाया, फिर थोड़ा और लगाया, एक टाइम पे जब फ्रिक्शनल फोर्स के रिस्पेक्ट में हमारी फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो ये मूव भी करेगा। तो ये मतलब होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो एक तरीके का कांटेक्ट फोर्स है। मतलब दो सर्फेसेस को आपस में कांटेक्ट में आने पे ही फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है। और ये क्या करता है? मोशन को रेजिस्ट करता है। मतलब मोशन की स्पीड को हमेशा या तो कम करेगा या तो डिक्रीज करेगा या रोक देगा, मतलब उसे रेस्ट में ला देगा। फ्रिक्शन यही काम करता है और ये अपोजिट इन नेचर होता है। मीन्स हाँ कि अगर मोशन इधर ट्रेवल करे तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, अगर इस डायरेक्शन में लगेगा और इधर से लगाएंगे तो क्या ये फ्रिक्शनल फोर्स कभी नहीं होगा। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट रहता है। अपोजिट इन द सेंस कि ये रोकता है, मतलब क्या करता है? मोशन को, ऑब्जेक्ट को मोशन करने के लिए रोकता है। ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स। एग्जाम्पल है राइटिंग, ड्राइविंग, रनिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा। मतलब हम वॉक कर रहे होते हैं तो क्या होता है? फ्रिक्शन। ग्रिप वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, ग्रिप वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलने के लिए ग्रिप का होना जरूरी है। वो ग्रिप आता है कहाँ से? फ्रिक्शनल फोर्स से। अगर सरफेस जितनी ज्यादा रफ होती है उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। अब देखिए, अगर एक सरफेस है ये बहुत ज्यादा स्मूथ है, जैसे अगर कोई फर्श है, मार्बल टाइल्स है या फिर कोई भी चीज जो एकदम स्मूथ सरफेस है उस पर आप चलोगे तो उस पर स्लिप करने का चांस ज्यादा होता है। उस पर अगर हमने पानी डालिए तो क्या स्लिपरी हो जाता है? स्लिप क्यों होता है? हम चल क्यों नहीं पाते उस पर इजिली, क्यों नहीं चल पाते? मीन्स हाँ अगर हम ग्रिप बना के चलने की कोशिश करें तो ठीक है, नहीं तो ऐसे चलना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शनल वर्क नहीं कर रही होती है, जो वहाँ फ्रिक्शन होती है वो काम नहीं कर रही होती है। फ्रिक्शन के लिए रफ सरफेस जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शन उतनी ज्यादा अच्छी होगी, ग्रिप उतना ज्यादा अच्छा होगा। हमारे शूज जो होते हैं, जो हम पहनते हैं, डेली वेयर शूज जो होते हैं, वो जो शूज होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? यहाँ पे उसमें ग्रिप बनी होती है। या तो आप देखोगे डिजाइन कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे कुछ भी डिजाइन बनी होती है। वो क्या होता है? वो उसके सरफेस को स्मूथ ना रहे इसलिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रिप बनेगी। ग्रिप बनेगी तो ही हम चल पाएंगे। कोई भी चीज को अगर हम ऐसे चल रहे हैं, लिख रहे हैं तो ग्रिप बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रिप नहीं बनेगी दो सरफेसेस के बीच में तो क्या होगा? वो चीज थोड़ा चलना बहुत ज्यादा हो जाएगी तो भी क्या, अगर बहुत ज्यादा अगर कोई चीज उबड़ा खबड़ा है तब तो अलग बात है, पर थोड़ा सा रफ रहना जरूरी है। जितना ज्यादा स्मूथ होगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा कम होगा। ठीक है, फ्रिक्शन जितना कम होगा उतना ज्यादा स्मूथ होगा। अगर आप एक ट्रॉली बैग है, ट्रॉली बैग को अगर आप खींच रहे हो तो आप देखोगे जो स्मूथ सरफेस होगी टाइल्स वगैरह पे वो बहुत इजीली हो जाएगी, चलती है, बहुत इजीली रन करती है। पर क्या होता है? अगर जितना ज्यादा रफ सरफेस हो, जितना ज्यादा रफ रोड हो, उस पर क्या होता है? उतना डिफिकल्ट होता है। मीन्स
फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो अपोज करती है, मतलब मोशन नहीं कराने देती है। उसके साथ साथ अगर एक एवरेज अमाउंट में हो तो क्या होती है, ग्रिप भी प्रोवाइड करती है, जिससे हम चलने में आसानी होती है। ड्राइविंग ड्राइविंग मतलब हम कोई कार ट्रैवल कर रहे हैं, अगर ये क्या है, अगर ये एक व्हील है तो इन दोनों के बीच में भी कांटेक्ट में जहां जहां कोई भी दो सर्फेसेस कांटेक्ट में आएंगे वहां वहां फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। यहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स होगी। टायर्स भी दिखेंगे तो आपको भी स्मूथ टायर्स नहीं होते हैं, उसमें क्या होती है, उसमें भी कुछ ना कुछ डिजाइन होती हैं या कुछ ना कुछ ऐसे लाइनिंग्स होती हैं जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ग्रिप प्रोवाइड होता है उसको। ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स। अब आता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन भी सेम फ्रिक्शनल फोर्स ही है। मीन्स ये भी दो सरफेस अगर आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो ही होता है। रोलिंग फ्रिक्शन भी जो होता है वो कांटेक्ट फोर्स का ही एग्जांपल है। रोलिंग फोर्स में फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसमें ऑब्जेक्ट जो होती है वो रोल कर रही होती है, इन द सेंस कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो होगी वो उसके पास जरूर रेडियस इन द सेंस कि वो जरूर उसके पास सर्कुलर मोशन तो होगा ही, सर्कुलर ऑब्जेक्ट होगी या फिर ये राउंड ऑब्जेक्ट होगी। मीन्स ये रोल करेगी, ये वाला पॉइंट उठ उठ के ऐसे आता जाएगा, ये रोल करेगी। ये होती है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स दैट अकर बिटवीन रोलिंग ऑब्जेक्ट्स। अगर इसके एग्जांपल्स जैसे कि रोलिंग ऑफ फुटबॉल, टेनिस बॉल, व्हील्स ऑन द रोड, मतलब व्हीकल्स के जो व्हील्स होते हैं वो भी रोलिंग मोशन ही कर रहे होते हैं। रोलिंग मोशन में क्या होता है कि फ्रिक्शन जितना ज्यादा रेडियस छोटा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना कम फ्रिक्शन लगेगा, और जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन। हैवी जो ट्रक्स वगैरह होते हैं उनके बड़े रेडियस होते हैं, उनके टायर्स जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। वो इसलिए बड़े होते हैं ताकि उन्हें फ्रिक्शन अच्छे से प्रोवाइड हो, एक्सीडेंट के केस रुक जाए। कि अगर वो ब्रेक अप्लाई करें या फिर अपनी स्पीड स्लो करें या कुछ भी करें तो उनको ग्रिप प्रॉपर प्रोवाइड हो, इसलिए इनके जो रेडियस होते हैं वो बड़े होते हैं। रेडियस बड़े होने की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन अच्छे से प्रोवाइड होगा, तो क्या होगा, एक्सीडेंट वगैरह में हमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर हम इसका फ्रिक्शन फोर्स का एक एग्जांपल देखें कि अगर एक बॉक्स रखी हुई है और ये एक टेबल है, अगर एक टेबल पे एक बॉक्स रखे तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो क्या हो रहा है, जितनी ज्यादा एरिया रहती है उतनी फ्रिक्शनल फोर्स भी लगती है। तो यहाँ पे अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स लगाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जल्दी मूव नहीं करे। क्यों नहीं करे, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये दो ऑब्जेक्ट्स आपस में फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ये मोशन को रेजिस्ट कर रहे हैं। ये होती है फ्रिक्शनल फोर्स। इसके अलावा अगर हम साइकिल चला रहे हैं और हम पैडल अचानक से चला रहे हैं और हम पैडल रोक दें तो फिर साइकिल क्या होती है, धीरे धीरे आके जाके रुक जाती है। वहां पे तो दो चीजें वर्क करती हैं, एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया जाए तो दूसरी जो बात होती है वो होती है फ्रिक्शनल फोर्स। वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, टायर और जो जमीन के बीच में लग रहा है उसको धीरे धीरे स्लो डाउन कर देती है हमारे बाइसाइकिल्स को। वैसे ही अगर बात किया जाए तो अगर फुटबॉल है वो अगर ग्राउंड पे रोल कर रही है तो भी वो एक दूर तक जाके रुकती है, धीरे धीरे स्पीड कम करते 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 वो रुक जाती है। क्यों करती है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ग्राउंड और वॉल के बीच में कहीं ना कहीं लग रहा होता है।